राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि राधा बांके बिहारी श्री कृष्ण से कहती हैं कि अब तुम यहाँ से लौट जाओ, अब तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी प्रतिमा स्वयं ढूंढ लूंगी और यहाँ पुनः लौटकर झांकना मत। कब से तुम्हें सह रही हूँ मैं, चले जाओ यहाँ से। और फिर तभी बांके कहते हैं, अब शांत होके मेरी बात तो सुनिए ना। ये जो सारा समय था मैं यहाँ से गया, मैंने वहाँ पे जाके जल पिया और मैं चल के वापस आया। ये सारे समय में मैं केवल राधा कृष्ण के प्रेम के विषय में सोच रहा था। सुंदर सी कविता में, सुंदर से शब्दों में इसका वर्णन करने का प्रयास कर रहा था, योजना बना रहा था। और एक आप हैं कि मुझ पर ही कुपित हो रही हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे बांके बिहारी श्री कृष्ण राधा को कविता सुनाते हैं। कान्हा पूनम का है चंदा, फिर उसका तेज क्यों आधा है। लट सांबल सी घुंघराली सी, फिर लगती क्यों सादा है। मुस्कुराहट उसकी जगमग जगमग, आनंद क्यों विहीन है। चलता है क्यों डगमग डगमग, जो सबको मार्ग दिखाता है। जो सबके महाविघ्न हरता है, क्या उसकी भी कोई बाधा है। हाँ है, क्योंकि है तो वो अपूर्ण ही। जब तक ना साथ उसके राधा है, जब तक ना साथ उसके राधा है। पनघट पे हर मटकी तोड़ी, माखन खाया करके चोरी। मर्दन कर दिया महानाग, सोचो कैसी होगी वो प्रेम की डोरी। वध किया कंस, सींचा गौवंश, सोचो कितना होगा वो प्रबल। सोचो कभी चक्र धारण किया और कभी नाद शंख, जब पे उसको सभी अबल। यमुना तट के इसके बंसी की धुन, क्यों सबके मन को भाता है। क्योंकि इसके हर सुर में राधा है, कण कण में राधा है। मुरलीधर से रणछोड़ बना, तो कभी लगाई रण की पुकार। धर्म था आरक्षित और भयभीत, कैसे दिया इसने सब संभाल। सागर से द्वारिका छीन ली, तो उंगली पर गोवर्धन साधा। परंतु जिसके आंसू सह नहीं पाया, वो थी तो केवल राधा, वो थी तो केवल राधा। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे बांके बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं, एकमात्र राधा है जिसने कृष्ण को साधा है। इसलिए तो नौका कृष्ण है तो पतवार राधा है। जो पंछी कृष्ण है तो बयार राधा है। यदि शस्त्र कृष्ण है तो धार राधा है। यदि सिंह कृष्ण हो तो दहाड़ राधा है। इसलिए विरह के बाद कृष्ण पुनः लौट कर आता है, क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य है जिसका नाम राधा है। जो बिछड़े एक श्राप से, 7 वर्ष भोगे संताप के। पुनर्मिलन जो पूर्ण होने को ही था, पुनः दूर हो गए एक पाप से। तो क्या सच में ये लुप्त हो गया है नटवर। तो क्या अब ये नहीं दिखेगा भू पर। न तन में है, न बन में है, न बरसाना के उपवन में है। अरे कहाँ गया ये केशव, पाषाण बना या कंकड़ वो। जो जीवित है हर एक के मन में यही प्रश्न हो। अगर कृष्ण को ढूंढना है तो राधा के हृदय को ढूंढो मूर्ख। वो वही है जैसे गौरी के मन में शंकर हो, जैसे गौरी के मन में शंकर हो। एक भाग अधूरा सृष्टि में, यूं करता जो प्रेम से विचरण। भाग्य दूसरा पूर्ण करने स्वयं पुनः वो आता है। कुछ ऐसा ही राधा कृष्ण का नाता है, जो प्रेम से तू कहलाता है, जो प्रेम से तू कहलाता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ बांके बिहारी श्री कृष्ण से कहते हैं, बहुत हो गई आंख मिचौली। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच जाओगे, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहेंगे, दाऊ हूँ तुम्हारा कान्हा। और कहते हैं, रूप तो तुमने ऐसा धारण किया है कान्हा, कुछ समय के लिए तो मैं भी अजमंजस में पड़ गया था, किंतु फिर मैंने तुम्हारी और राधा की बातें सुन ली। तब तो पूर्ण रूप से ये सिद्ध हो गया, ऐसा प्रेम पूर्ण वार्तालाप तो केवल
मेरे कान्हा और राधा के मध्य ही संभव है। क्या अद्भुत रूप है कान्हा। और कहते हैं किंतु ये रूप तो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। और पूछते हैं ये कौन सा रूप है तुम्हारा, कम से कम अपने दाऊ को तो सत्य बता दो। और फिर बांके बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो बड़ा आनंद आता है ये बताने में। मेरे इस रूप का नाम है बांके बिहारी और ये केवल प्रेम से बना है दाऊ। और कहते हैं दाऊ मुझे आपकी मदद चाहिए। और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि राधा मान ले कि वो भिक्षुक हो चुकी है और उन ऋषियों के आश्रम में जाए जिसके विषय में लक्ष्मणा बात कर रही थी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे देवी तुलसी महादेव की तपस्या कर रही होती हैं और फिर तभी देवी पार्वती महादेव से कहती हैं देवी तुलसी तो पवित्रता की देवी है। और फिर महादेव बताते हैं कि देवी तुलसी सत्य की खोज में निकली हैं और कहते हैं कभी कभी तो सत्य प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों को भी दांव पे लगाना पड़ता है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं किंतु जब प्राण ही ना रहे तो सत्य प्राप्ति का क्या लाभ। और फिर तभी महादेव कहते हैं कि प्राण तो एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं किंतु सत्य उसका अस्तित्व अनंत है। और कहते हैं वही शिव है और वही सुंदर है, वो अपना रूप कभी नहीं बदलता। शरीर बदला है किंतु सत्य नहीं। और सत्य की प्राप्ति के लिए कठोर संताप को सहना ही होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं आप सभी लोग मुझे इस प्रकार से क्यों देख रहे हैं। और फिर तभी लक्ष्मणा कहती हैं हमें भी बांके के दर्शन करने हैं, कहाँ है वो। और फिर तभी राधा कहती हैं कि लक्ष्मणा मैं अभी बांके से मिलकर ही आ रही हूँ। और कहती हैं वो तुम सबके जाने के पश्चात वहाँ आया था, तुम तो सभी द्वारिकावासी को साथ लेके वहाँ से चली गई थी, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था ना। और फिर तभी लक्ष्मणा कहती हैं ठीक है। और कहती हैं हम सबको बांके की एक झलक दिखला दीजिए ना। और फिर तभी राधा कहती हैं बांके यहाँ नहीं आएगा, मैं उसे यहाँ नहीं बुलाऊंगी और मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, मैंने उससे कह दिया यहाँ से लौटने को। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे महादेव श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु जब से आप इस शिला में परिवर्तित हुए हैं संपूर्ण प्रकृति शोक में डूबी हुई है, संतापित है, कृपया शीघ्र अतिशीघ्र लौट आइए प्रभु, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। और फिर महादेव कहते हैं प्रभु मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा और आपके प्रति मेरे विश्वास में यदि पवित्रता है, शुद्धता है तो आज अभी इसी समय इस शिला में से श्री कृष्ण को बोलना होगा, मेरे प्रभु को मेरे समक्ष आना होगा। और फिर तभी मित्रों आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण महादेव के समक्ष आ जाते हैं। तो मित्रों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।